हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 को स्टार्ट करेंगे और जिसका पहला प्रश्न हमें दिया गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो इसके पहले हम परिमेय और अपरिमेय को थोड़ा समझ लेंगे। सबसे पहले बात यदि करें हम परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याएं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जिन्हें हम p/q के रूप में भी बोलते हैं। p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में रेशनल नंबर कहलाती हैं, जैसे कि 2/5। तो इसमें अंश भी है और इसमें हर भी है, तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। जैसे कि 1/5, इसमें अंश भी है, इसमें हर भी है, तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या यानी भिन्न संख्या। इसे हम भिन्न संख्या भी बोलते हैं, परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं, p/q वाली संख्याएं भी बोलते हैं, अंश बटे हर वाली संख्याएं भी बोलते हैं, बहुत सारे इनके नाम हैं। तो ये परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब इसमें क्या है कि इस तरीके से जितने भी बटे वाली संख्याएं होंगी उन सभी को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पे जैसे 2 अकेला लिखा है, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? क्या 0 अकेला लिखा है, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर है हाँ, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। अब आप पूछोगे कि क्यों ये परिमेय संख्या, ये तो बटे के रूप में लिखी ही नहीं है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि कोई भी पूर्णांक यदि लिखा हुआ है या कोई अंक लिखा है, इसके बटे में हम 1 कर सकते हैं, इसके भी बटे में 1, यानी कि हर जो है उसका 1 ही होता ही है। तो हो गई ना ये बटे के रूप में। तो कोई भी पूर्णांक लिखा हो वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, और वैसे परिमेय संख्या भिन्न के रूप में तो है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि बताइए 4 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप तुरंत कहोगे कि 4 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 के बटे 1 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? अगर 3 लिखा है, 3 इस तरीके से लिखा है और आपसे पूछा गया है कि 3 बताइए क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे हाँ 3 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये होती हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो हम परिमेय नहीं कह सकते, जैसे कि √2, √3, √5। तो ये जो है अपरिमेय संख्याओं में, रूट वाली संख्याएं सभी अपरिमेय संख्याओं में है। आप एक ट्रिक बनाइए कि जितनी भी करनी वाली संख्याएं हैं वो सभी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। लेकिन एक शर्त है कि जैसे अब मैंने बोल दिया कि जितनी भी करनी वाली संख्याएं होंगी वो सभी क्या हैं? अपरिमेय। तो आप यहाँ पे इस तरीके से जैसे √4 लिखा है तो आप इसको भी अपरिमेय बोल दोगे, लेकिन ये गलत है। तो फिर आप सोचोगे कि अभी तो आपने कहा कि करनी वाली सभी संख्याएं अपरिमेय हैं, तो फिर हम ये 4 को क्यों नहीं अपरिमेय मान सकते? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो कहीं पे 2 लिखा है तो इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी संख्या तो नहीं लिखी है जिसका वर्गमूल निकल रहा हो, जैसे कि यहाँ पे √25 लिखा है। क्या लिखा है? √25। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आपका क्या जवाब होगा बताइए? आप कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि करनी जब लगी हुई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि करनी लगा देने से वो अपरिमेय संख्या बनेगी। क्यों? क्योंकि देखना जरूरी होता है कि क्या उसका वर्गमूल तो नहीं निकलता। जैसे 25 का 5 निकलता है ना, तो 5 तो एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके बटे तो हम 1 लिख सकते हैं ना। इस तरीके से आपको समझना। लेकिन अगर √23 लिखा है, ये समझिए आप, तो इसका कोई भी वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या ही होगी। जैसे किसी का दशमलव प्रसार इस तरीके से लिखा है 0.01 001 0001, तो ये भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इस तरीके से हम परिमेय अपरिमेय को समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो आप वीडियो एक बार फिर से चला दीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछा गया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो अब तो हमें पता है कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, तो हम आसानी से बता सकते हैं।
जैसे पहले का क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय। तो आप देखोगे कि ये जो संख्या दी गई है 2 माइनस करणी 5, करणी 5 है, इसका तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो अब ये अपरिमेय है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। इसमें से कोई भी एक करणी नहीं होनी चाहिए जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो पहला क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि उसमें √5 है, तो पहली संख्या जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सेकंड बताइए, सेकंड क्या होगा। इसमें जो दिया गया है उसको ध्यान से देखना है। जैसे कि संख्या हमें दी गई है 3 प्लस √23 माइनस √23। यदि कोष्टक को हटा दें, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो कोष्टक का कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से प्लस का 23 और माइनस का 23 जो अंडर रूट में है वो कैंसिल होगा, तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है, तो 3 प्राप्त होगा। तो 3 अब आपको बताना है कि क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय। बताइए आप, क्या परिमेय है कि अपरिमेय है। तो सीधा सा आंसर होगा कि यह एक परिमेय है, क्योंकि इसके बटे 1 कर सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में आ जाएगी। तो दूसरे का आंसर क्या होगा, परिमेय। अब आप कहोगे कि परिमेय कैसे हो गई जब इसमें करणी लगी थी, करणी तो कैंसिल हो गई ना, तो क्या बची, केवल संख्या बची ना, इसलिए ये परिमेय है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा दिया गया है 2 करणी 7/7 करणी 7। तो इस तरीके से दिया गया था 2 करणी 7/7 करणी 7। तो करणी 7 यानी √7 और √7 तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा 2/7, और 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, इसलिए तीसरे का आंसर क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या है। चलिए चौथा बता देते हैं। चौथा 1/√2। तो अब आपको ये बताना है कि √2 क्या है, तो आंसर है ये तो अपरिमेय है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी फिर, अपरिमेय, क्योंकि इसका तो कोई वो नहीं निकलता वर्गमूल √2 का, तो ये अपरिमेय के अंतर, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। पांचवा बताइए 2π। तो यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली है कि जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय। ध्यान रखना है, पाई जो है अपरिमेय है, क्योंकि जितनी भी अनावसानी आवृत्ति होती हैं वो सभी, या अनावसानी अनावृत्ति हैं वो सभी अपरिमेय संख्या हैं। तो इसका जो मान होता है वो अनावसानी अनावृत्ति होता है, इसलिए हम जो पाई का मान बहुत ज़्यादा होता है दशमलव के बाद, तो ये अशांत दशमलव जैसा है समझ लीजिए, तो अपरिमेय संख्या, इसलिए ये क्या है, ये भी पाई जब भी दिखे आपको तो वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगा, इस तरीके से। तो आपको ये परिमेय अपरिमेय कर लेना है, और कैसे करना है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, क्या मतलब कैसे करना है, ये मैंने आपको बता भी दिया है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप इसे नोट कर लेंगे। थैंक यू।